जब नानक छोटे थे, वह खोए खोए सा रहते थे। एकांतवास उन्हें ज्यादा प्रिय था। ज्यादातर समय वह एकांत में ही बिताते थे। नानक के पिता उसकी इस स्थिति को देखकर बड़ा ही बेचैन रहते थे। वह सोचते थे कि यह व्यापारी का बेटा है और व्यापार में इसे जरा भी रुचि नहीं है, तो फिर इसकी जीवन कैसे चलेगी। इस बात से हमेशा वह चिंतित रहते थे। एक बार कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए जा रहे थे, तो नानक के पिता ने नानक को बुलाकर बोला कि देखो, ये कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तुम भी इनके साथ व्यापार करने के लिए निकलो। और उसके पिता ने नानक को पैसे दिए और बोले कि व्यापार करना सीखो, क्योंकि अगर तुम व्यापार करना नहीं सीखोगे, व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। नानक के पिता ने जो पैसे दिए, नानक ने उसे स्वीकार किया और व्यापारियों के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सन्यासी भूखे हैं, उनके पास भोजन नहीं है। नानक ने उस पैसे से भंडारा का आयोजन किया और सारे पैसे उनके भंडारे में खर्च कर दिया। भंडारा करने के बाद पैसा खर्च समाप्त हो गया। नानक वापस अपने घर पिता के पास लौट आए। पिता ने नानक को देखा तो पूछा कि व्यापार कर लिए। नानक ने कहा कि हाँ, बहुत बड़ा व्यापार किए। तो फिर धन कहाँ है तुम्हारे पास? कौन सा संपत्ति खरीद कर लाए हो? तब नानक ने कहा कि मैं जा रहा था, रास्ते में कुछ भूखे सन्यासी मिले। आपने जो पैसा हमें दिया था, उस पैसे से हमने भंडारा का आयोजन किया। सारे भूखे व्यापारी बड़े ही तृप्त हुए। हमें बेहद खुशी है। उस पैसे से हमने इतना बड़ा व्यापार किया कि बहुतों का पेट तृप्त हो गया। यह बात सुनकर नानक के पिता अपना सिर पकड़ लिए कि कैसा मूर्ख बेटा है। इसको हमने धन दिया व्यापार करने के लिए, और उस धन से यह भूखे नंगे फकीरों को भोजन करा दिया। बहुत खरी खोटी सुनाए, लेकिन नानक शांत होकर सुनते रहे। अब नानक के पिता को यह विश्वास हो गया था कि यह लड़का किसी काम का नहीं है, मूर्ख है, नालायक है। तब वह सोचे कि इसे क्या काम दिया जाए। मन में उनके विचार आया कि यह व्यापार तो कर नहीं सकता है, इसलिए इसे खेतों पर भेज देना चाहिए, जहां पक्षियों को उड़ाएगा, दूसरे गाय भैंस उस खेत में नहीं आए। कम से कम इतना तक काम तो यह कर ही सकता है। यह सोचकर नानक के पिता ने नानक को खेतों में भेज दिया। बोला, जाओ खेत की रखवाली करना, पक्षी आए तो उन्हें उड़ा देना, गाय भैंस आए तो उन्हें भगा देना। कम से कम इतना काम तो तू कर ही सकता है, क्योंकि व्यापार तेरे बस की बात नहीं। नानक डंडा लेकर खेत में पहुंच गए। नानक एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठ गए। वह स्वयं में मग्न हो गए, लीन हो गए। कुछ देर के बाद उनकी आंखें खुली तो देखा बहुत से पक्षी, जानवर
उनके खेत में चर रहे हैं, दाना चुग रहे हैं। यह देखकर नानक ने कहा, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा रे चिड़िया भर भर पेट। और यह बोलकर वह फिर से ध्यान नष्ट हो गए। लोगों ने देखा कि नानक यहाँ बैठा है और पक्षी नानक के खेत के दाने चुग रहे हैं, जानवर फसल को चर रहे हैं। लोगों ने जाकर नानक के पिता को शिकायत की कि अरे तुम्हारा बेटा रखवाली कर रहा है या पक्षियों को बुला बुला कर दाना चुगवा रहा है। यह बात सुनकर नानक के पिता ने अपना सिर पकड़ लिया, रोने सा लगे। आए डंडा लेकर नानक को बुरा भला कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन चमत्कार हुआ। जिस पेड़ के पास नानक बैठे थे, जिस खेतों से पक्षी दाना चुग रहे थे, जिस खेत से फसल खाए थे पशु, समय आने पर उसमें बहुत फसल लगा। यह देखकर सारे लोग आश्चर्य से भर गए। आसपास के खेतों में उतनी अन्न न लगी, उतनी फसल न लगी जितनी फसल उस खेत में लगा। सारे लोग आश्चर्य से चकित थे। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नानक के खेत में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सभी लोगों ने देखा था कि उसके खेत से दाने पक्षी चुग रहे हैं, गाय भैंस फसल खा रहे हैं। तो नुकसान होने के बजाय इतना अनाज बढ़ कैसे गया। मित्रों, यह बात समझने जैसा है। प्रकृति का यह नियम है, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देने का अभ्यास कर लेता है, देने की कला को जान लेता है, प्रकृति के नियम के अनुसार उसके जीवन में मिलना शुरू हो जाता है। नानक इतने ऊंचाई पर पहुंच गए थे कि उन्होंने पक्षियों में, गाय भैंसों में उस परम शक्ति को देखा। उन्होंने देखा कि जो फसल है उसमें भी वही है और जो खाने वाले हैं उसमें भी वही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा रे चिड़िया भर भर पेट। उसी का खेत है, खाने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, खाओ। निस्वार्थ भाव से जिसे देना आ जाता है, प्रकृति उसकी उसके उसको कोई कमी नहीं करती। नानक के मन में जो भाव था, उस भाव के कारण ही उसे प्राप्त हुआ था। आगे चलकर दुनिया उन्हें समझी। लेकिन कोई भी महापुरुष जब वर्तमान में जीवित रहता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण अपना अलग अलग होता है। उसकी सोच बहुत छोटी है होती है। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, उनका सोच बहुत ही बड़ा होता है। वह दूरदर्शी होते हैं, वो दूर को देखते हैं। मित्रों, यह प्रकृति का नियम है। हम जो समाज को देते हैं, प्रकृति उन्हीं चीजों को कई गुना बढ़ाकर हमारे जीवन में लौटा देती है। दान करने की कला को जो सीख लेता है, देने की कला को जो सीख लेता है, प्रकृति उनके दिए हुए दान का कई गुना बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो व्यक्ति किसी की मदद करता है, भले वह व्यक्ति उसकी मदद करे न करे, लेकिन आपके द्वारा किया गया मदद कई गुना बढ़कर आपके जीवन में दूसरों के माध्यम से लौट आता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।